आपसे पूछना ये चाहती हूँ कि अल्कोहल किस तरह से हमारे दांतों को अफेक्ट करती है। अल्कोहल हर बार मतलब कोई भी प्रमाण कोई भी हो वो तो अफेक्ट करेगा ही। लेकिन उसका अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे तो ओकेजनल अल्कोहलिस्ट जो रहते हैं उनका उतना असर नहीं होता। लेकिन जो क्रोनिक अल्कोहलिस्ट है मतलब बिंज अल्कोहलिक एक रहता है जो मोर देन 5 यूनिट्स पर डे अगर वो लेंगे तो वो दांतों के ऊपर डायरेक्टली असर कर सकता है। आपके ओरल म्यूकोजा पे असर करेगा, आपके टंग पे असर करेगा। मतलब ओवरऑल वो तो बुरा ही है। एंड सर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सो ओरल पर्सपेक्टिव से अगर आप ड्रिंकर्स हो, अल्कोहल लेते हो तो फर्स्ट तो आपको टूथ डिके का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि आपका एसिड अटैक होता है, उसकी वजह से टूथ डिके एक कॉमन सिम्टम है। उसके बाद सेंसिटिविटी होता है क्योंकि इरोजन हो जाता है आपके इनेमल का। उसकी वजह से दोज पेशेंट हु ड्रिंक दे सफर फ्रॉम सेंसिटिविटी प्रॉब्लम। ओके। एंड तीसरा है ड्राई माउथ। ये तो एक बहुत कॉमन है। अल्कोहल की वजह से आपका सलाइवेशन बहुत कम हो जाता है, उसकी वजह से ड्राई माउथ होता है, प्लाक डिपोजिशन ज्यादा होता है, इसलिए गम डिसीजेस या पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस ये बढ़ता है। और जल्द से दांत गिरना भी चालू हो सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर चांसेस टू डेवलप कैंसर ऑल्सो। सर मैंने ये भी पढ़ा था, आप मुझे बताइए कितना सही कितना नहीं, कि ऐसा भी हो सकता है जो लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके इनफैक्ट दांत गिर भी सकते हैं या फिर दांत सड़ भी सकते हैं। इज इट ट्रू? यस, यस एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि क्या होता है, एक तो आपका सलाइवेशन कम होता है। सलाइवेशन इट इज अ नेचुरल आपका वाइपिंग मशीन है, आपके दांतों का वाइपिंग मशीन है। सलाइवा क्या करता है, दांतों के ऊपर जो भी डिपॉजिट होता है, शुगर या प्लाक जो भी डिपॉजिट है वो वाइप करने का काम है। आप जब ड्रिंक करते हो तो आपका सलाइवेशन कम हो जाता है, डायरेक्टली आपके जो क्लींजिंग मैकेनिज्म है उसके अफेक्ट होता है। और दूसरा, अल्कोहल में शुगर कंटेंट हाई होता है। शुगर कंटेंट हाई होने के वजह से एसिडिक पीएच बढ़ता है और दांतों में सडन या इरोजन और प्लाक डिपॉजिट की वजह से आपके दांत जल्दी गिरना, ये सब बीमारियां होती है। एंड डॉक्टर, रेगुलर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल से कितने परसेंटेज चांसेस बढ़ जाती हैं कैंसर होने की? देखिए, प्लेन अगर अल्कोहल लेंगे तो मे बी अराउंड 40% चांसेस है आप डेवलप करेंगे कैंसर को। लेकिन इसके साथ में कोई लोग स्मोकिंग टोबैको लेते हैं, वेदर इट इज इन स्मोक फॉर्म और नॉन स्मोक फॉर्म, इट इंक्रीजेस द चांसेस बाय 62% कैंसर के। क्योंकि क्या होता है, जब आप अल्कोहल लेते हैं आपका ओरल म्यूकोसा डायलेटेड रहता है, और आप अगर टोबैको कंज्यूम करते हैं तो डायरेक्ट निकोटीन आपके बॉडी में चला जाता है। ओके, उसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, वेदर इट इज अ माउथ कैंसर और नेक कैंसर। एंड डॉक्टर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, जितने भी व्यूअर्स ये शो देख रहे हैं अगर आप उनके लिए कोई टिप दे सके, सो वो टिप बाय द डॉक्टर क्या होगी? बेसिकली फर्स्ट टिप तो ये है कि जितना आप मॉडरेट या अवॉइड कर सकते हैं अल्कोहल को उतना कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, पार्टी या सोशल दबाव की वजह से आपको लेना ही है, तो ट्राई टू मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग। एंड इन बिटवीन ड्रिंकिंग आप थोड़ा सा वाटर से गार्गल कर सकते हैं। आप गार्गल करके स्पिट आउट कर सकते हैं या फिर ड्रिंक भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी शुगर कंटेंट आपके इसमें होता है दांतों के ऊपर वो क्लींस होता है। और या फिर आप नॉन शुगर च्युइंगम चबा सकते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग, या फिर अगर पॉसिबल है तो ब्रशिंग कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट जो रेगुलर पेशेंट को भी फॉलो होता है कि साल में एक बार तो आप डेंटिस्ट से मिले आपके, और एक प्रोफिलैक्टिक क्लीनिंग या स्केलिंग जिसे हम बोलते हैं वो आप करके ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अंडरनीथ प्रॉब्लम रहते हैं जो माइनर है या अननोटिसेबल है वो डिटेक्ट हो जाते हैं और अर्ली स्टेजेस पे उसका इलाज हो पाता है। यू कैन स्टार्ट यूजिंग दोज हु आर क्रोनिक अल्कोहलिक फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर टीथ। दे कैन स्टार्ट यूजिंग फ्लोराइड टूथपेस्ट और गो टू योर डेंटिस्ट एंड आस्क फॉर फ्लोराइड ट्रीटमेंट टू डन। राइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है।
हमारे साथ डॉक्टर, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।